हाँ तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नए देश से, एक नए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मैं हूँ फ़िलहाल पलाव। जैसे आपने पिछली वीडियो देखा हो तो आपको पता ही होगा, पलाव इज़ अ कंट्री इन द पैसिफिक ओशन। पलाव में हम आए थे कल, आज यह है हमारा दूसरा दिन। और मैं और नवांकुर जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, नवांकुर गाड़ी निकाल रहे हैं और गाड़ी से भी हम जाने वाले हैं। इधर एक वाटरफॉल है, उसमें सुबह के बजे 11:30 उठ तो हम जल्दी गए थे, पर जो अपार्टमेंट की ओनर थी उन्हें हमें पैसे देने थे और उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया। फिर उनके साथ हम बातें लग गए काफ़ी देर। धूप काफ़ी तिखी सी हो रखी है, गर्मी भी है बाकी यहाँ पे। फिलहाल हम जाने लग रहे हैं। एक स्विट्जरलैंड का बंदा है, वो आया हुआ है इधर, वो भी ब्लॉगर ही है। इंस्टाग्राम पे हमने उससे कनेक्ट करा। यहाँ पे ना मतलब बहुत थोड़े ही लोग आते हैं, पता ही नहीं आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा इस देश का। कुछ टाइम पहले तक मैंने भी नहीं सुना था। तो वो ही लोग आते हैं, या तो भाई जिनका सपना होता है पूरी दुनिया देखनी है, या जिनका सपना होता है कि बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, तो वही आते हैं। तो वो जो बंदा है वो मेरे ख्याल 150 देश घूम चुका, और उसको हम पिकअप करने जा रहे हैं अभी। और उसके साथ हम इधर एक वाटरफॉल वगैरह एक आधी चीज़ें देखेंगे और इस जगह को करते हैं एक्सप्लोर। तो भाई हम आ गए अभी। निकोलाई को हमने लिया है यहाँ से। निकोलाई है जर्मनी, सॉरी निकोलाई है स्विट्जरलैंड से, बेसिल से। और ये खास बात होती है, व्हेन यू आर अ ट्रैवलर इट इज सच अ स्मॉल वर्ल्ड। ये देखो भाई रोड, कितनी जबरदस्त रोड है यार। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट $1.6 मिलियन, इतने सस्ती में बन गई। Are you driving on the right side? ओह मेंटल। नवांकुर भाई बार बार रोड की उस तरफ, रोड खाली होती है ना उस उधर ले जाते हैं। माँ भाई इंडिया नहीं है। कई बार तो एक बार आगे से गाड़ी आ रही, ये वो ले गाड़ी वाला पागल है, रॉन्ग साइड ला रहा। पागल हम है जो इधर जा रहे हैं। तो भाई हम भटकने लग रहे हैं पलाऊ की सड़कों पे पिछले आधे पौने घंटे से। किसकी तलाश में? यहाँ पे एक वाटरफॉल है नगार दमाऊ, जो कि इनका सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन मान लो आप पलाऊ की, वो है। और हमें वो मिलना ही नहीं लग रहा। पिछले आधे पौने घंटे से धक्के खा रहे हैं, गूगल मैप्स दिखा रहे हैं यहाँ पे एक सड़क है, वहाँ पे सड़क है, कोई सड़क एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि इनकी मेन रोड पे। हाँ फाइनली चलो एक घर तो दिखा। कोई इंसान तक नहीं दिख रहा भाई, दोनों तरफ पेड़ पौधे, इतनी सुंदर रोड जैसे जीप से चाट रखी हो, लेकिन इंसान हमारे अलावा एक सिंगल इंसान तक नहीं दिख रहा। सुबह से पूरा देश हमने इनका माफ दिया, गाड़ी में चल चल के कोई जगह नहीं छोड़ी। और वाटरफॉल में मिलने लग रहा था इनकी मेन जगह है। कोई इंसान तो यहाँ हमें कोई घर दिखा, उस घर में हमने गाड़ी घुसा दी। ये देखो सीधा घर में बांट दी। यहाँ भी कोई इंसान नहीं आया भाई, नहीं तो रोड़ा मत जाए कौन आ गया कौन आ गया। कोई नहीं है भाई, चलो बाहर निकल के देखते हैं। No one's coming. We just entered someone's property and no one's coming. देख लो भाई, किसी घर में घुस गया, अभी भी कोई नहीं आ रहा। ये देखो बाकी बोट मस्त है ना जो खड़ी कर रखी इन्होंने, शो की आदमी है। बाकी ये यार इधर के लोकल जो होंगे। There's someone. ओ ये तो बेसबॉल खेल रहा है घर के अंदर। Someone's playing baseball. ये देखो खिड़की से दिखा मुझे। क्या नज़ारे है भाई पलाऊ के, खूबसूरत। किसी के घर में घुस के कोई इंसान नहीं दिख रहा भाई। और वो वाटरफॉल जो इस देश की मेन चीज़ है देखने वाली, वो नहीं दिखने लग रहा ना, उसका कहीं बोर्ड लगा हो। सारी सड़कें एकदम से छांग दी, कुछ नहीं। लेकिन मज़ा आने लग रहा है, एडवेंचर तो हो रहा है। देखो खूबसूरत जगह है और मज़े तो आ रहे हैं। देखो निकोलाई ने इतनी बार हेलो बोल दी, अंदर से अब भी कोई नहीं आया। आई थिंक दे आर वॉचिंग बेसबॉल ऑन द टीवी। हेलो, बेसबॉल देख रहे हैं पर, हाँ बेसबॉल चला रखे इतनी बड़ी टीवी स्क्रीन पे, पर कोई आ ही नहीं रहा बाहर भाई। ये देखो यार। मजाक बन गया आज तो भाई, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही यार। मजाक हो गया, मतलब घर खुड़का दिए, इतने रुक के मार दिए, घर में गाड़ी बांट दी, कोई मतलब नहीं भाई। फुल चिल है आगे लोग। वैसे तो ऐसे ही होना चाहिए, पर यार अगले घर पे आ गए तो फिर तो एंटरटेन कर लो। Someone come? Oh, this car? हेलो हेलो हेलो। रुक जा। No, I was saying it to him. there's Yeah, let's go there. Is there someone inside? This is a town now. Can you see someone? No one is in here. No, let's check this place. There is someone. There is someone in this car? Here. Oh, here there is someone. We can ask him. भाई साहब, शीशादार। Sorry, excuse me. But we couldn't find the road there. So we waiting for all like only like 200 meter or 300 meter, then you look for the left side. But so we are going back. We will go right. तो भाई इन्होंने बताया आगे से सीधा जाओ और राइट मुड़ो,
फिर 300-400 मीटर बाद लेफ्ट मुड़ जाना। डू यू नो वेयर इज द वाटरफॉल? नगादमा वाटरफॉल, गारमाऊ। फर्स्ट लेफ्ट फ्रॉम हेयर। ओके, थैंक यू सो मच। ये आ गया भाई वाटरफॉल लिखा हुआ, अच्छी खासी रोड है। चढ़ गई अपनी गाड़ी, पहुंच गए आगे भाई। 3 people, हाय। तो भाई इसकी फ़ीस थी $10 पर पर्सन की, और रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। प्रोटेक्टेड एरिया है, उसमें डालना होता है कि भाई क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कंट्री डालनी होती है। और उसमें हमने देखा रजिस्टर, मतलब पिछले 1 हफ्ते का तो हमने उसमें दिख रही थी लिस्ट सारी रजिस्टर की। तो हमने देखा हमारे अलावा कोई भी इंडियन नहीं था, हमारे अलावा कोई भी और इंडियन नहीं था। सारे मोस्टली ताइवान, कुछ US के, हॉलैंड, और इंडिया का तो कोई था ही नहीं, कोई आया ही नहीं होगा। आया होगा पर बहुत पहले कभी आया होगा तो आया होगा। तो भाई कुछ ऐसा सफ़र है इसका वाटरफॉल पे जाने तक का। ये देखो, अरे यहाँ पे ट्रेन की पटरी सी भी है भाई। इसका मतलब कोई लोकल ट्रेन चलती होगी यहाँ पे, कुछ ना कुछ। देखो भाई ट्रेन की पटरी है। बाकी यहाँ पे ना डॉक्यूमेंटिंग या फिर फिल्मिंग करने के लिए $550 की फ़ीस है, अगर आप कोई भी कैमराज वगैरह लाते हो। हम तो मोबाइल से कर रहे थे तो शायद इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा होगा, और प्रोफेशनल कैमरा से होगी। लेकिन ना ड्रोन के लिए भी देने पड़ते हैं। और मेरा पावर बैंक ना ड्रोन वाले बैग में पड़ा था, तो हमारा प्लान तो नहीं था ड्रोन उड़ाने का, पर मैं सोचा बैग उठा लेता हूँ, उसमें मेरा पावर बैंक भी पड़ा, और क्या पता प्लान बना तो छोटे मोटे शॉट्स ले लूँगा। मैं जाके गाड़ी में से बैग निकाल लाया, पावर बैंक भी, तार भी उसी में थी। तो मैं जब वापस आया ना, मैं निकाल लाया, इसमें पावर बैंक भी था, मेरी तार भी, ड्रोन वाला बैग। मैं उधर से चल के आ गया, पीछे से वो 2 ने आवाज़ मारी, ओए ओए ओए। मैं बोला क्या हुआ? बोला क्या लेके जा रहा है ये वो? मैं बोला मैं चार्जर लेके जा रहा हूँ मेरा। बोले नीचे शूटिंग अलाउड नहीं है। ये क्या है? तो ड्रोन का बैग है। मैं बोला बैग है तो क्या हुआ, मैं ड्रोन उड़ा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो मेरा चार्जर लेके जा रहा हूँ इसमें से। फिर बोले कि बैग वापस रख दो, चार्जर ले जाओ, ड्रोन के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। फिर मैं बैग रख के निकाल लाया चार्जर मेरा। $550 है, बता। नहीं बनानी भाई तुम्हारी वीडियो ऐसी। भाई इतना खतरनाक रास्ता था, सही बताऊँ ना, इन चप्पलों में कुछ ना कुछ मेरे चुभने लग रहा है बार बार। और यूँ मान लो पानी के वो छोटे मोटे ब्रिज क्रॉस करे, फाइनली आ गई ये सड़क सी कच्ची। कुछ नहीं है, लोहे का इनने काम चला उसा जुगाड़ बना रखा है। और मैंने रिकॉर्ड नहीं करा ताकि मेरे हाथ फ्री रहे, दोनों पैर तीसड़ रहे थे, पानी था और बहुत खतरनाक सा सफ़र था। हाँ इधर तो चलो अब चला जा सकता है आसानी से, चलो। पहुंचने वाले हैं भाई, काफ़ी नज़दीक है, मेरे ख्याल 15 मिनट तो हो गया मैं एटलीस्ट चले हुए। ओ आगे शायद भाई कोई भी टूरिस्ट नहीं है तो हमारे अलावा। हमारे मन में यही कन्फ्यूजन थी भाई कोई और टूरिस्ट मिलेगा ही नहीं, पर मैं बोल रहा था कि भी नहीं मिलेगा, पक्की बात है। कौन आ रहा है यार यहाँ पे इस देश में? पहली बात तो बहुत ही गिने चुने लोग आते हैं, और आगे तो कौन ही हिम्मत करके जो पैसे वाले लोग आते हैं वैसे ही जंगल के थ्रू नहीं आने वाले। चलो भाई मस्त है ना। पर ये देखो ये ना मतलब किस्तों में आ रहा है इसका पानी, ये देखो धीरे धीरे। फाइनली भाई आ तो गए। बाकी नज़ारा खूबसूरत है। हमारा कोई प्लान था नहीं झरने पे नहाने का, पर अब जिस तरह आए तो दिन में भी काफ़ी गर्मी थी, पसीने से आगे, तो सोच रहे थोड़ी देर जाके इसमें नहा ही लेते हैं। नवांकुर चल पड़ा है भाई नहाने, पीछे पीछे मैं भी जाता हूँ। बहुत ठंडा है भाई पानी। अमरेंद्र बाहुबली। ये देखो भाई नज़ारे आगे, वाह ओ भाई जबरदस्त मजेदार भाई। एक वो देखो भाई बेचारा वहां खड़ा, आजा भाई जिंदगी के पूरे कर ले। Yeah, it was super good.
मज़ा आ गया भाई नहा के। मैं पहले कंफ्यूज था कि भी नहाऊँ या ना नहाऊँ, फिर मैंने सोचा यार इतनी दूर आए, इस देश में दोबारा कभी नहीं आना होना लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली, तो मैंने सोचा भाई इस देश की हाईलाइट और ये वाटरफॉल मैं नहा ही लेते यार चलो। हालांकि हम तौलिया नहीं लाए थे, एक्स्ट्रा अंडरवेयर वगैरह कुछ नहीं लाए थे, अनप्रिपेयर्ड थे, पर कूद पड़े भाई। जो मज़ा है ना नहाने में, पूरी हो गए भाई लाइफ। आप वीडियो से समझ ही गए होगे। चलो अब चलते हैं वापस अपनी हाइक शुरू करते हैं। खतरनाक नहीं कर ली आगे भाई फाइनली। हाँ मज़ा आ गया। वो वाटरफॉल पे नहा लिए तो सही रहा, नहीं और परेशान होते। हाँ। रिफ्रेश हो गए ना नहा के। आधे रास्ते तो नहीं हुए। हाँ आधे रास्ते नहीं हुए, तो कुछ नहीं भाई, वापस चढ़ गए। थोड़ी हाइक सी थी और बस जो भी है हो गया। मज़ेदार था एक्सपीरियंस।